जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस नगर को भगवान कृष्ण ने बसाया वो आखिर समुद्र में कैसे विलीन हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कान्हा के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जब से भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तभी से जरासंध आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। हालांकि हर बार उसे हार का ही सामना करना पड़ता था। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर 21 बार आक्रमण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा ही उसे मथुरा से खदेड़ दिया। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी प्रजा को शांत और खुश देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगर द्वारका का निर्माण किया। द्वारका नगर अपनी भव्यता, समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध था। द्वारका को भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंत में अपने भक्तों की रक्षा के लिए बसाया था। ये नगर न केवल कृष्ण की महानता का प्रतीक था, बल्कि ये उनके कार्य और उपदेशों का भी गवाह था। द्वारका का महत्व केवल एक नगर के रूप में ही नहीं था, बल्कि ये उस समय के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र भी था। यहाँ पर कृष्ण ने अपने भक्तों और अनुयायियों के साथ मिलकर अनेक राजनीतिक और सामाजिक कार्य किए। द्वारका में कृष्ण के मित्र, परिवार और अनुयायी सभी रहते थे और ये नगर प्रेम, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। कृष्ण ने द्वारका का निर्माण तब किया जब वे मथुरा से भागकर आए थे। मथुरा में कंस के अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने द्वारका को बसाया। यहाँ पर उन्होंने एक सुंदर और सुरक्षित नगर का निर्माण किया। ये नगर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था, जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। द्वारका में भगवान कृष्ण ने अपनी शासनकाल के दौरान अनेक सफलताएं प्राप्त की। उन्होंने न केवल अपने लोगों की रक्षा की, बल्कि वहाँ की संस्कृति और धर्म को भी संरक्षण दिया। द्वारका में धारा, प्रेम और संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता था। यहाँ के लोग कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उनके उपदेशों का पालन करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध और संघर्ष के बाद कृष्ण के जीवन का अंत निकट आ गया। महाभारत युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदियां बह रही थीं, तब कृष्ण ने अपने कार्यों की संपूर्णता में ध्यान दिया। महाभारत के युद्ध में केवल लोगों के बीच संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि इससे समाज में भी विकृति आई। कृष्ण ने देखा कि अब संसार में अनाचार और अधर्म बढ़ता जा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि उनका इस धरती पर रहना अब आवश्यक नहीं रहा। एक दिन कृष्ण ने अपने अनुयायियों को ये बताया कि उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, आखिर चाहे वे भौतिक रूप में हो या नहीं। कृष्ण ने अपने अनुयायियों को पहले ही बता दिया था कि उनके मरने के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगा, इसलिए आप लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कृष्ण के निधन के बाद द्वारका में एक भयानक परिवर्तन आया। जब कृष्ण ने शरीर छोड़ा तब धरती पर अंधकार छाने लगा। द्वारका में समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी। कहा जाता है कि जैसे जैसे कृष्ण के त्याग का समय निकट आया, समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समाहित करने का निश्चय किया। कथा के अनुसार एक दिन समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि उन्होंने द्वारका को घेरना शुरू कर दिया। यह एक अत्यधिक भयावह दृश्य था। द्वारका के लोग जो कृष्ण की भक्ति में लीन थे, अचानक भयभीत हो गए। उन्होंने समुद्र के बढ़ते स्तर को देखकर भागने की कोशिश की,
लेकिन समुद्र ने उन्हें कोई अवसर नहीं दिया। द्वारका के लोग समुद्र के बढ़ते जल स्तर को देखकर भयंकर आतंकित हो गए। कुछ लोगों ने भागने का प्रयास किया, जबकि कुछ ने अपने देवता कृष्ण की शरण ली। इस दौरान उनके हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ती गई। अनेक भक्त अपने भगवान के चरणों में गिरकर उनकी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। लेकिन ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये भगवान कृष्ण के त्याग का परिणाम था। द्वारका के निवासी ये समझने लगे कि उनके भगवान अब उनके बीच नहीं है। उन्होंने अनेक वर्ष उनके साथ बिताए थे और अब उनका साथ छोड़ने का समय आ गया था। आखिरकार द्वारका समुद्र में समाहित हो गई। यह नगर जो भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक था, अब समुद्र की गहराइयों में खो गया। कथा का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जीवन में सभी चीज़ें अस्थायी होती हैं। कृष्णा का अवतार और उनका कार्य एक असाधारण घटना थी, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। द्वारका का डूबना एक संकेत था कि सभी भौतिक वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी। कृष्णा की द्वारका का डूबना केवल एक नगर के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी दार्शनिकता का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और मानवता का सच्चा मूल्य अनंत है। कृष्ण ने जो उपदेश दिए वे सदा हमारे बीच रहेंगे, चाहे द्वारका का अस्तित्व ना रहे। इस प्रकार द्वारका का अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें प्रेम और भक्ति का महत्व सदैव बना रहेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।